हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि जब भी सॉल्युबिलिटी की बात आती है थोड़ा सा हमें डाउट होने लगता है कि कैसे बताएंगे कौन ज़्यादा सॉल्युबल है कौन कम सॉल्युबल है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि वाई हेलोअरीन्स आर लेस सॉल्युबल आर लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड मोर soluble in non-polar solvent and more soluble in non-polar solvent। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें लग सकता है कि वाटर में सॉल्युबिलिटी इसका कम है और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे। अच्छा, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट आर दो सॉल्वेंट विच हैव म्यूनेट। म्यूनेट क्या होता है इनका? ज़ीरो। जैसे CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, ये सारे क्या हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अभी बहुत अच्छे से हम सीखेंगे कि क्यों इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है। ठीक, तो इसको आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि देखो होता क्या है, जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हेलो अल्केन को वाटर में सॉल्यू मतलब डिजोल्व करोगे तो होता क्या है, कब सॉल्युबल होता है कब सॉल्युबल नहीं होता है। तो मान लो ये हेलो अल्केन के मॉलिक्यूल है। ठीक, ये सारे जो डॉट बन रहे हैं ये दिख रहे होंगे, ये आपको हेलो अल्केन के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। जब सॉल्युबिलिटी मतलब वाटर में अगर इसको सॉल्युबल करना है और ऐसा मान लेते हैं कि आप इसको वाटर में, थोड़ा इसको मैं ब्लैक से बना देता हूँ, आप इसको वाटर में डिजोल्व करना चाहते हो। ठीक, इसको आप वाटर में डिजोल्व करना चाहते हो तो ये सारे हेलो अल्केन के मॉलिक्यूल आर एक्स आर एक्स आर एक्स। तो आपको पता है कि जब सॉल्युबल करते हैं मतलब क्या होता है, उसमें डिजोल्व करते हैं और डिजोल्व करने के लिए आपको पहले इनके बीच का अट्रैक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। आर एक्स के बीच का अट्रैक्शन जो होगा ये आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको ब्रेक करना पड़ेगा। सेम चीज़ इधर भी है। ठीक है, सारे अट्रैक्शन जो आर एक्स के बीच में है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हो तो वाटर के बीच का भी अट्रैक्शन आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो वाटर मान लेते हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल है। ठीक, ये वाटर के मॉलिक्यूल है। आपको वाटर में डिजोल्व करना, आपको पता है कि वाटर में क्या होता है, एच बॉन्ड होता है। ठीक, तो इनके एच बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, वाटर के एच बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब ये इसमें सॉल्युबल होंगे तो आपको पता है कि एक नया इंटरेक्शन बनेगा। वो इंटरेक्शन कैसा होगा? वो आर एक्स और वाटर के बीच में होगा। तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, सेम चीज़ वही है कि ये आर एक्स के मॉलिक्यूल हैं। ठीक, ये आर एक्स के मॉलिक्यूल हैं और वाटर के मॉलिक्यूल, इनके बीच में एक नया अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में एक नया अट्रैक्शन डेवलप होगा जो आर एक्स और वाटर के बीच में होगा। ये आपका H2O है, ये आपका H2O है और ये आपका H2O है और ये भी आपका H2O है। अब देखो ध्यान से, जो नया अट्रैक्शन डेवलप हुआ है वाटर के बीच में। ठीक, अब अगर एक चीज़ आप समझ गए तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम बोल रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखो, ऐसे समझना कि आपको आर एक्स और आर एक्स के बीच के अट्रैक्शन को ब्रेक करना है और आपको पता है कि जब भी अट्रैक्शन ब्रेक करते हैं तो हमें हीट सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट मान लेते हैं, आपको हीट जो सप्लाई करना पड़ रहा है, मान लेते हैं मैं उसको एक वैल्यू दे रहा हूँ H1। ये आपको पता ही होगा कि जब भी हम अट्रैक्शन ब्रेक करते हैं तो हमें हीट सप्लाई करना पड़ता है। ठीक, और यहाँ पे भी वाटर के एच बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको मान लेते हैं हीट सप्लाई करना पड़ रहा है H2। ठीक है, और जो नया इंटरेक्शन बनता है तो जब भी नया इंटरेक्शन नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। मान लेते हैं कि वो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज, ठीक, वो है H3। अब कब सॉल्युबल होगा कब सॉल्युबल नहीं होगा, बस एक लॉजिक समझना है। अगर आपको हीट सप्लाई करना पड़ रहा है ज़्यादा और रिलीज हो रहा है कम, अगर आपको हीट सप्लाई करना पड़ रहा है ज़्यादा, दोनों का मिला के, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि इसका अट्रैक्शन ब्रेक करोगे इसका नहीं करोगे, दोनों का अट्रैक्शन ब्रेक हो रहा है ना,
तो दोनों के अट्रैक्शन को मिला के, RX के अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए और वाटर के अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, अगर वो ज़्यादा है हीट रिलीज से, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगा। इफ़ हीट सप्लाई, यहाँ पे जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, अगर ये हीट सप्लाई ज़्यादा है हीट रिलीज से, मतलब क्या हुआ कि H1 प्लस H2 इज ग्रेटर देन H3, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी या बहुत ही कम होगी या होगा ही नहीं। तो ऐसे बोलेंगे लेस सॉल्युबल, या कभी कभी लेस सॉल्युबल के लिए एक टर्म यूज करते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल। क्या बोलेंगे? स्पैरिंगली सॉल्युबल। और यही रीज़न है कि जो हैलो अल्केन होते हैं ये वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके बीच का अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, जो रिलीज होता है वो कम होता है। और इसी के अगेंस्ट मैंने आपको बोला कि ये नॉन पोलर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ये नॉन पोलर में ज़्यादा होती है। मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो रहा होगा कि जो हीट सप्लाई करना पड़ रहा होगा, ठीक है, ये लेस होगा हीट रिलीज से, मतलब हीट रिलीज ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तभी आपका सॉल्युबल हो जाएगा। और यही रीज़न है कि जो आपके हैलो अल्केन होते हैं ये वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, वैसे ये भी गैस ही है, ठीक है, बेंजीन हो गया, इसमें इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वेल, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।